Hello students, my name is Shazia Khan. Today's subject is History, Standard 8, Chapter number 13, Fulfillment of Struggle for Independence. Students, in this chapter we will study after independence still struggle is continue for the freedom. Okay. इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट बट द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट वॉज नॉट येट ओवर। इंडिया को जो है ब्रिटिश से तो इंडिपेंडेंट मिल गया था, फ्रीडम मिल गया था, बट जो है आपस में फिर भी जो है इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई स्ट्रगल चलता ही रहा। ठीक है। देयर वेर मैनी प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। दिस प्रिंसली स्टेट हैड द राइट टू आइदर मर्ज विद इंडिया और रिमेन इंडिपेंडेंट। अब जितने भी इंडिया में स्टेट्स थे उनमें जो है ये स्ट्रगल होने लगा इंडिपेंडेंस के लिए, कौन से जो है इंडिया में रहेंगे, कौन से पाकिस्तान में, और कौन से जो है वो अपने अलग मतलब इंडिपेंडेंटली वो लोग रहेंगे। ये स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू था। ठीक है। देयर फॉर द कांग्रेस ड्रीम ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया रिमेन इनकम्प्लीट। Due to independent princely state, India was going to be fragmented into many parts. The Portuguese and French powers had not withdrawn their control over some parts of India, but countries solved this problem very firmly. This chapter will डील विद द इंफॉर्मेशन ऑन इट। कांग्रेस चाहती थी कि जो है इंडिया एक मतलब कंट्री बन के रहे। ठीक है। वो नहीं चाहती थी कि हमारी जो कंट्री है वो डिवाइड हो। इस वजह से जो है उनका जो ड्रीम थी वो इनकम्प्लीट रह गई। ठीक है। हमारी कंट्री में ऐसे और भी ऐसे जगह थी जहाँ पर फ्रेंच पावर्स चल रहा था। ठीक है। कंट्रोल चल रहा था ब्रिटिश का कहीं कहीं पार्ट में भी। ठीक है। हमें फ्रीडम मिलने के बाद भी ये कहीं कहीं पर कंटिन्यू था। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। There were more than 600 small and big princely states in India. Due to the influence of non-cooperation movement, there was beginning of political awakening among the princely states. हमारी कंट्री में 600 स्मॉल से ज़्यादा छोटे और बड़े प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था तो हमें रियलाइज़ हुआ, हमारी कंट्री के लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि पॉलिटिकल अवेकनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कंट्री है तो हमारी कंट्री में हमारे रूल्स चलने चाहिए। ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलना चाहिए। ठीक है। हम क्यों किसी के रूल्स फॉलो करें। ठीक है। प्रजामंडल्स केम टू बी फॉर्म इन द प्रिंसली स्टेट। प्रजामंडल मीन्स पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल इन द प्रिंसली स्टेट एंड द सिक्योरिंग पॉलिटिकल राइट फॉर देम। अब ये जो प्रजामंडल था ये लोगों की हेल्प के लिए बना था। ठीक है। पीपल के लिए बना था ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कि लोग जो है अपने स्टेट में उनके क्या राइट्स है वो उन्हें बताना। ठीक है। उनके राइट्स के लिए फ़ाइट करना। ठीक है। तो ये इस मंडल का काम था। इन 1927 सच प्रजामंडल केम टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। फिर एक टाइम ऐसा आया कि 1927 में प्रजामंडल ने क्या किया, एक साथ मिलकर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की। ठीक है। जिसको ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस थी। ड्यू टू इट द मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट गॉट एन इम्पेटस। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल वेरी diplomatically found out the way of merging the princely state in India. इंडिपेंडेंट के बाद होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने जो जितने भी प्रिंसली स्टेट थे इंडिया के उन्हें मर्ज करना चाहा। ठीक है। उन्होंने उसको मर्ज करना चाहा। ही took
the ruler of the princely state into confidence and prepare an instruments of accession acceptable to all. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जितने भी प्रिंसली स्टेट पे रूल कर रहे थे उन सबको कॉन्फिडेंस में लिया, ठीक है। और फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन बनाया, मीन्स जैसे कि ट्रीटी होता है या फिर कोई एग्रीमेंट होता है, ठीक है, बॉन्ड होता है जो उनसे लिया, ठीक है, जो कि लोगों को सबको ये एक्सेप्ट करना पड़ा, ठीक है। Merging of Junagadh. Junagadh was a princely state in Maharashtra. The people there wanted to be merged with India, but the Nawab of Junagadh was thinking of joining Pakistan. The people strongly opposed this decision and Nawab left for Pakistan. Later in February 1948, Junagadh got merged into India. जूनागढ़ के जो लोग हैं, मतलब जो के सौराष्ट्र में है, वो चाहते थे कि वो इंडिया के साथ मर्ज हो, ठीक है, ना कि पाकिस्तान के साथ। बट जो वहाँ के नवाब थे, ठीक है, उस जगह के जूनागढ़ के जो नवाब थे फिर उस प्रिंसली स्टेट के, वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो, ठीक है। बट जो वहाँ के लोग थे उन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपोज़ किया इसके ख़िलाफ़, उन्होंने इस डिसीजन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। क्या करते हैं वहाँ के नवाब, क्या करता है, वहाँ वो छोड़कर, इंडिया छोड़कर कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान चला जाता है। फिर फरवरी 1948 में क्या हुआ कि जूनागढ़ जो है वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ के जो नवाब थे वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, पाकिस्तान में, ठीक। हैदराबाद मुक्ति संग्राम. Hyderabad was the largest princely states in India. It included Telugu, Kannada and Marathi speaking region. There was the autocratic rule of Nizam over these provinces. There was absence of civil and political rights. To secure these rights, the people formed organized such as Andhra Parishad in the Telangana region. हैदराबाद जो है वो बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था जिसमें अलग अलग कास्ट रिलीजन्स के लोग रहते थे, जैसे कि तेलुगु, कन्नाडा एंड मराठी बोलने वाले वहाँ पर रहते थे, ठीक है। वहाँ पर जो है निज़ाम जो है वहाँ के उनके रूल्स चलते थे वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर उनके रूल चलना मतलब कि इन लोगों पे जो भी तेलुगु है, कन्नड़ा लोग हैं, मराठी स्पीकिंग बोलने वाले जो लोग हैं, इन पर जो है बहुत प्रेशराइज होता था, ठीक है। और वहाँ पर पॉलिटिकली जो है वो स्टेट इतना अवेयर नहीं था, वहाँ पर पॉलिटिकली कुछ था नहीं, ठीक है, इसलिए वो लोग वहाँ पर किसी की हेल्प नहीं ले सकते थे। अपने आप को, अपने रिलीजन को सिक्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्वामी रामानंद तीर्थ ने क्या किया, उन्होंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है, जिसमें जो है आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं वो तेलंगाना रीजन के हैं, ठीक है, महाराष्ट्र परिषद जो है मराठावाड़ा रीजन के, कर्नाटका परिषद इन दी कर्नाटका रीजन के, ठीक है। In 1938, स्वामी रामानंद तीर्थ फॉर्म द हैदराबाद स्टेट कांग्रेस. अभी हैदराबाद में भी जो कांग्रेस पार्टी आ चुकी थी वहाँ पर, ठीक है। अब वो भी जो है अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करने लगे, जितने भी लोग थे, जैसे कि रिलीजियस बेस पर उन लोगों ने स्ट्रगल किया। ए स्ट्रगल बिगन फॉर गेटिंग रिकॉग्नाइजेशन टू हैदराबाद स्टेट कांग्रेस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स. This struggle was led by a militant fighter, Swami Ramanand Tirth. He was assisted by the Narayan Reddy and Sirajul Hasan, Swamiji P.V. Narasimha Roy and Govind Bhai Shroff were the faithful followers of Swamiji. जितने भी उस स्टेट के, हैदराबाद स्टेट के जितने भी लोग थे उन्होंने स्ट्रगल किया अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, ठीक है। बहुत ऐसे लोग थे जो ये स्वामी रामानंद को मानते थे, ठीक है, जिनकी वजह से ये जो रिलीजियस बेस वायलेंस हो रहा था वो कम हुआ, ठीक है। तो ऐसे जो लोग उनको मानते थे, जैसे कि नारायण रेड्डी,
Sirajul Hasan Tirmidhi, P.V. Narasimha Rao, and Govind Bhai Shroff. They all are faithful and follower of the Swamiji. Okay. स्टूडेंट्स जितने भी धीरे धीरे करके जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वो क्या हो रहे थे, मर्ज हो रहे थे अपने इस कंट्री के साथ में। जहाँ उनको इंडिया के साथ मर्ज होना है तो इंडिया के साथ मर्ज हो रहे थे, पाकिस्तान के साथ मर्ज होना है तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो रहे थे। ठीक है। इन जुलाई 1947 हैदराबाद स्टेट कांग्रेस पास ए रेजोल्यूशन फॉर मर्ज ऑफ हैदराबाद स्टेट इनटू इंडिया। द निज़ाम however took an anti-India stand। अभी जो है 1947 में क्या हुआ कि कांग्रेस ने क्या किया कि हैदराबाद जो स्टेट है उसको इंडिया के साथ मर्ज करना चाहा। ठीक है। इसके अगेंस्ट जो है निज़ाम खड़े हुए। ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि हैदराबाद जो है वो इंडिया के साथ मर्ज हो। ही स्टार्टेड मेकिंग मूवमेंट फॉर मर्जिंग ऑफ हैदराबाद स्टेट विद पाकिस्तान। उन्होंने जो है अलग अलग अब मूवमेंट स्टार्ट कर दिए। ठीक है। क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया जो है ये हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान के साथ में मर्ज हो। ठीक है। To reject the demand of people Hyderabad to be merged with India, Qasim Rizvi, an associate of Nizam, formed an organization known as the Razakar. Qasim Rizvi and his associate not only oppressed the Hindus but also Muslim who supported the democratic movement। इन लोग ने क्या किए, एक ऑर्गेनाइज बनाई जिसको उन्होंने रज़ाकार का नाम दिया। ठीक है। और उनका मतलब उन्होंने क्या किया, लोगों को ऑप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। हिंदू तो ऑप्रेस हो ही रहे थे, साथ ही साथ में मुस्लिम भी उसी में ही उन्हें भी ऑप्रेस किया जा रहा था, उन्हें भी परेशानी हो रही थी। ठीक है। Due to it, there was inflammation of public opinion. The government of India tried to negotiate patiently with the Nizam, but they refused to respond. But गवर्नमेंट ने क्या चाहा कि निज़ाम से जो है एक मिलकर बात करे। ठीक है। शांति से बात करे। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी बात सुनना, उनसे मिलना जो है वो रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। एट लास्ट द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड द पुलिस एक्शन अगेंस्ट द निज़ाम। अब जब वो सुन नहीं रहे थे और बहुत मूवमेंट्स क्रिएट कर रहे थे जिनसे जो है आम पब्लिक को नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, जब इंडिया गवर्नमेंट ने कोशिश की उनसे बात करने की तो वो नहीं रेडी हुए, तो उन्होंने क्या की, गवर्नमेंट ने क्या की, अब पुलिस एक्शन लेना स्टार्ट की निज़ाम पे। ठीक है। 13 सितंबर 1948 इट वाज सिम्बॉलिकली नेम ए ऑपरेशन पोलो। अब जो है 1948 में एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ जिसको उन्होंने ऑपरेशन पोलो का नाम दिया। ठीक है। फाइनली द निज़ाम सरेंडेड ऑन 17 सितंबर 1948 एंड द स्टेट ऑफ हैदराबाद वर मर्ज विद इन इंडिया। और फिर जब बहुत स्ट्रगल हुआ, पुलिस एक्शन हुआ। ठीक है। उसके बाद फाइनली जो निज़ाम थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को सरेंडर कर दिया और फिर जो हैदराबाद है वो इंडिया के साथ मर्ज हो गया। ठीक है। तो जितने भी स्टेट मर्ज हुए उनमें स्ट्रगल्स हुए। ठीक है। क्योंकि वहाँ के जो रूलर्स थे, जो प्रिंसली स्टेट पे रूल कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया के साथ मर्ज हो। ठीक है। वो लोग, उनका स्टेट जो है पाकिस्तान के साथ मर्ज हो। बहुत स्ट्रगल मूवमेंट्स होने के बाद में ये हुआ। ठीक है। The struggle of the people in the princely state become successful. There was significant contributions of आर्य समाज in this movement। जो आर्य समाज के लोग थे उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा इस मूवमेंट में। ठीक है। और ये मूवमेंट सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। ठीक है। Contributions of Marathawada in the struggle for liberations of Hyderabad। In this struggle, Swami Ramanand Tirth, Govind Bhai Shroff, Anand Bhalera, Ashatai Wagmare etc. made a valuable contribution
हैदराबाद में जो मोमेंट्स हुए, ठीक है, जब उसको इंडिया के साथ मर्ज किया गया, तो इसमें जो है ये जितने भी लोग हैं इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है हैदराबाद को इंडिया से मर्ज करने में, ठीक है। थ्रू द मूवमेंट ऑफ वंदे मातरम, स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ हैदराबाद। सिमिलरली इन दिस स्ट्रगल वेद प्रकाश, श्यामलाल, गोविंद पंसारे, बीरजी शिंदे, श्रीधर वाटक, जनार्दन मामा, शोएब उल्ला खान एक्सेट्रा एम्बेरस freedom. Their sacrifices proved to be inspirational to the Indians. अब ये जो मूवमेंट्स हुए इसमें जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, उसमें कुछ लोग जो थे वो शहीद हो गए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जितने नाम दिए हुए हैं, श्यामलाल, गोविंद पंसारे, ये जितने भी नाम दिए हो, ये सब जो थे ना इस स्ट्रगल में शहीद हो गए, ठीक है। पर इनकी जो काम था लोगों के लिए इंस्पिरेशन था, ठीक है। इनका जो सेक्रीफाइस था वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन था। Thus we can understand that leaders and people in Marathawada had a lion's share in the struggle for liberations of Hyderabad. जितने भी लीडर्स थे मराठावाड़ा के, उन्होंने ही जो है बहुत इस स्ट्रगल में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। हैदराबाद को इंडिया के साथ मर्ज करने में जो भी मोमेंट्स हुए उसको देखने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हमारी कंट्री को ब्रिटिश से तो इंडिपेंडेंस मिल गया था, बट हमारी कंट्री में अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रहा था। आपसी में ही हम जो थे हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। Hari Singh, the ruler of the state of Kashmir, had decided to remain independent. Pakistan had intended to secure the merger of Kashmir with Pakistan. Due to this, Pakistan started putting pressure on Hari Singh. At the instigation of Pakistan, armed intruder attacked Kashmir in October 1947. At that time, Hari Singh signed the Instrument of Accession with India. अब पाकिस्तान क्या चाहती थी कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो, पर जो इंडियंस थे वो चाहते थे कि कश्मीर जो है इंडिया के साथ मर्ज हो। लेकिन क्योंकि हरी सिंह वहाँ के रूरल थे, ठीक है, वहाँ पे रूल कर रहे थे कश्मीर में, उन्होंने डिसाइड किया कि कश्मीर को जो है इंडिपेंडेंट रहना दिया जाए, ना उसे पाकिस्तान में रहना है ना उसे इंडिया में रहना है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली रहेंगे। आफ्टर सम टाइम पाकिस्तान स्टार्टेड प्रेशर ऑन हरी सिंह टू मर्ज कश्मीर विद पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान को जो है कश्मीर के साथ मर्ज कर दिया जाए, लेकिन हरी सिंह ऐसा नहीं चाहते थे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हेल्प ली किसकी, इन्होंने क्या किया, इंडिया के साथ में एक ट्रीटी साइन किया, ठीक है, जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था। अब जो इंडिया के साथ जब कश्मीर मर्ज हो गया तो फिर जो इंडियन आर्मी थी वो कश्मीर के लिए फ़ाइट करने के लिए सामने आई, ठीक है, उसकी हेल्प करने लगी कश्मीर की, ठीक है। आज भी जो है कश्मीर का जो हिस्सा है वो हमारे इंडिया में पड़ता है, ठीक है। The army won back a major portion of Kashmir from the possession of intruder, but some part of it remain in the possession of Pakistan. तो थोड़ा पार्ट जो है पाकिस्तान में है कश्मीर का, और थोड़ा पार्ट जो है इंडिया में है, ठीक है। और दोनों पार्ट के बीच में क्या है, बॉर्डर है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो कश्मीर में ही है, ठीक है। Merger of French colonies.
अब जितनी भी फ्रेंच कॉलोनीज़ थी वो भी ऐसे ही एक एक करके जो है कुछ पाकिस्तान के साथ मर्ज होने लगी, कुछ इंडिया के साथ मर्ज होने लगी, ठीक है। इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द रीजन ऑफ चंद्रनगर, पौंडीचेरी, Karakal, Mahe and Yamuna were in the possession of the French. The Indian native there were eager to get merged with India. The Indian government demanded that this territories being a part of India should be handed over to it. ये चंद्रनगर, पौंडीचेरी, ये जो कॉलोनीज़ थी ये फ़्रेंच कॉलोनीज़ थी, ठीक है। अब जो ये कॉलोनीज़ थी ये भी धीरे धीरे करके जो है इंडिया के साथ मर्ज होना चाहती थी, जैसे कि बाकी स्टेट्स जो प्रिंसली स्टेट थे वो मर्ज होते गए इंडिया के साथ में, ठीक है। वैसे ही ये भी जो है फ़्रेंच कॉलोनीज़ भी जो थी वो भी इंडिया के साथ ही मर्ज होना चाहती थी, ठीक है। इन 1949 फ्रांस हेल्ड ए प्लेबिसाइट in Chandranagar. The people voted for India. Chandranagar was handed over to India. फिर एक वोटिंग हुई 1949 में फ्रांस में, ठीक है, जिसमें कि लोगों से वोट मांगा गया कि कितने लोग जो है पाकिस्तान में जाना चाहते हैं और कितने लोग जो है इंडिया। तो वोटिंग जो थी ज़्यादातर ये थी कि लोग इंडिया में ही जाना चाहेंगे, ठीक है, लोग जो है इंडिया के साथ ही मर्ज होना चाहेंगे, ठीक है। देयर आफ्टर फ्रांस हैंडेड ओवर द रेस्ट ऑफ द टेरिटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फिर जब ज़्यादा वोट मिले तो जो चंद्रनगर था वो स्टेट वो भी जो है इंडिया के साथ ही मर्ज हो गया, ठीक है। स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ गोवा। Portugal denied to hand over the territories under its possession to India. Indians had to struggle for securing these territories. In this struggle, Dr. T.B. Kuna was in the forefront. He worked to bring about an awakening of the people against the Portuguese government. अब जो स्ट्रगल था वो गोवा के लिए था, ठीक है। गोवा के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल हुआ। जितने भी पोर्चुगीज़ थे उन्होंने गोवा को हैंड ओवर करने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया था कि वो गोवा नहीं देंगे, ठीक है, इंडिया को। तो इंडियन ने क्या किया, उसके लिए स्ट्रगल किया उसको बचाने के लिए, ठीक है। गोवा को भी इंडिया के साथ वो चाहते थे मर्ज करना। इस स्ट्रगल में जो है डॉक्टर टी.बी. कुना भी थे सामने। उन्होंने लोगों को बताया कि जो पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट हमें लड़ना चाहिए, बिकॉज़ गोवा जो है वो इंडिया का एक पार्ट है जो कि इंडिया के साथ ही मर्ज होना चाहिए, ठीक है। उसमें पोर्चुगीज़ की रूल नहीं चलना चाहिए। उन लोगों तक ये बात पहुंचाई, लोगों को अवेकनिंग किया, ठीक है। He established the Goa Congress Committee later in 1945. In the Congress Committee also established in the Goa in 1945, Dr. Guna founded the organization Goa Youth League. The name was given गोवा यूथ लीग, ओके। गोवा में था इसके लिए उन्होंने इसका एक नाम दिया इस ऑर्गेनाइजेशन को, गोवा यूथ लीग। इन मुंबई 1946 he went to Goa and violated the ban on public speech. For this he was sentenced to 8 years of imprisonment. In 1946 Dr. Ram Manohar Lohia started a satyagraha for liberation of Goa. अब जो है बहुत अब मूवमेंट्स जो है, पहले मूवमेंट्स किसके लिए होते थे, ब्रिटिश से फ़ाइट करने के लिए। अब जो है जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, अब लोग क्या चाहते थे कि हमारे कंट्री में आए। जब पार्टीशन हुआ तो हर कोई चाहता था कि सारे स्टेट्स जो है वो इंडिया में ही हो, है ना। पाकिस्तान भी यही चाहती थी कि ये स्टेट्स हमें मिले, लेकिन उस स्टेट पे जो रूल कर रहे थे, ठीक है, उनकी सहमति के साथ में जो है स्टेट्स मर्ज हुए। और कहीं कहीं पे जो उनकी सहमति नहीं थी तब भी
वो स्टेट्स मर्ज हुए। ठीक है, गोवा के लिए भी जो है स्ट्रगल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सत्याग्रह होने लगा। इस तरह से इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश जो भी मूवमेंट्स होते थे उसमें जो भी लीडर्स थे उन्हें टॉर्चर करते थे। उसी तरह से जो पोर्चुगीज़ की गवर्नमेंट थी वो भी जो गोवा के लिए स्ट्रगल हो रहा उसमें जो है जो बहुत सारी चीज़ें बैन की गई थी, जैसे कि उसमें लोगों में स्पीच देना बैन कर दिया था, क्योंकि लोग क्या होता था जब स्पीच दी जाती थी तो उसके थ्रू जो है काफ़ी लोग उसकी लोगों उनकी बातों में आ जाते थे। ठीक है, तो स्पीच देना इसलिए बैन किया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है गोवा के लिए स्ट्रगल हुआ। ठीक है, The struggle for liberation of Goa took up a fierce form. The Indian government was patiently holding negotiation with the Portuguese government, but they did not respond. At the end, the Indian government unwillingly took the decision of using military force. In December 1961, the Indian army entered Goa. In a short period of time, the Portuguese army surrendered. On 19 December 1961, गोवा was liberated from Portuguese domination. अब क्या हुआ कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि बैठकर जो भी उनकी ओपिनियंस है वो डिस्कस कर ले। ठीक है, कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपस में सॉल्व कर लें, लेकिन जो पोर्चुगीज़ थे वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो निगोशिएशन के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, तो फिर जब इंडियन गवर्नमेंट जो थी बहुत टाइम तक उन्होंने वेट किया, और फिर जब कुछ सामने से रिस्पॉन्स नहीं आया तब उन्होंने जो है दिसंबर 1961 में इंडियन आर्मी को गोवा में भेजा। ठीक है, और थोड़े ही टाइम में जो है पोर्चुगीज़ ने मतलब काफ़ी फ़ाइट हुई, काफ़ी स्ट्रगल हुआ, और उसके बाद थोड़े ही टाइम में जो है पोर्चुगीज़ जो थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। ठीक है, और फिर 19 दिसंबर 1961 गोवा वॉज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्चुगीज़ डोमिनेंस. Imperialism was completely rooted out from the Indian soil. Indians' freedom struggle was truly fulfilled. जो भी स्ट्रगल हुआ इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, ठीक है, फिर स्टेट्स को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, ठीक है, वो सारा जो है ये फ्रीडम फाइटर के स्ट्रगल से हुआ। ठीक है, जो कि बहुत ही अपनी ट्रूली उन्होंने अपने जो है मिट्टी का सॉइल का जो है कर्ज़ अदा किया। ठीक है, अपनी मिट्टी का जो है कर्ज़ अदा किया। ठीक है, ये जितने भी स्ट्रगल हुए इनमें काफ़ी लोग घायल हुए, काफ़ी लोग जो है वो लोगों की डेथ हो गई। तो स्ट्रगल जो था वो इतना इजी नहीं था, आसान नहीं था। ठीक है, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। I hope students you all understood this chapter. If you have any doubt, any query, you all can ask me.